नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और बोलियो राजस्थान के इस खास बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानवता के लिए योग विषय के तहत मनाया जा रहा है। इस विषय को महामारी कोरोना काल के दौरान योग द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को दर्शाने के लिए चुना गया है। तो कोविड के दौरान योग ने लोगों को न केवल अपने विवेक, मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद की, बल्कि उनकी पीड़ा, परेशानी को भी कम किया था। तो आपको बता दें कि योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। ये एक कल्याण का विज्ञान है, यौवन का विज्ञान है, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। स्वस्थ जीवन ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कि योग के द्वारा संभव है। हम अपने आप को कैसे निरोगी रख सकते हैं? योग कला की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी, तो योग साधना का महत्व भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने भाषण में की, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 सदस्यों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के लिए हामी भर दी गई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नाम दिया गया। तो ऐसे में बोलियो राजस्थान में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां हमारे संवाददाता विशाल शर्मा ने योग को लेकर लोगों से खास बातचीत की। उनकी रिपोर्ट देखिए। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में देश और प्रदेश में योगा अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। जयपुर में भी योगा अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। ऐसे में लोगों ने किस तरह से योग में एक तरह से कहे कि कार्यक्रम में नए साल को लेकर संकल्प लिया, इसको लेकर जयपुराइट से जानते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं योगा अभ्यास को, रोज दिनचर्या को देखते हुए, और आज खास दिन है? देखिए, आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस बार मानवता के लिए योग, ये थीम रखी गई है। और योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसलिए इसमें आसन, प्राणायाम, ध्यान सबको जोड़ा गया है और ये विशेष महत्वपूर्ण है। इसे हमें दिनचर्या में उतारना चाहिए। और अगर पूरा प्रोटोकॉल ये सामान्य लोगों के लिए, लेकिन बीमारियों के हिसाब से, अन्य परिस्थितियों के हिसाब से हम इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। कोरोना के बाद 3 साल बाद करीब हो गए हैं, इस बार आयोजन हो रहा है। 2 साल कोरोना काल में रहे। उसमें कोरोना काल में खासतौर पर योग का महत्व था। कई चीजें बंद हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं घरों में योगाभ्यास लोग दिनचर्या के तरह से कि लोग करते थे। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो योग है वो कोरोना काल में बहुत ही एक औषधि की तरह काम किया, क्योंकि योग करने से जो लंग्स का प्रॉब्लम था वो दूर हुआ प्राणायाम से, इससे। और मैं आपको छोटा सा एक जिंदल सुनाना चाहूँगा योगा पे, कि कहते हैं ना कि सुबह सुबह योग करने से क्या फायदे होते हैं और कैसे आते हैं, कि आपा योगा में चालान ला रे सारा रोगाने का टाला, आपा योगा में चालान ला रे सारा रोगाने का टाला, ला रे आवे ना सातीड़ा, अरे रे 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 होला रे आवे ना सातीड़ा, आपा योग किला सा चाला। किस तरह से आपने संकल्प लिया आज योगाभ्यास में? हमने संकल्प लिया है कि हम योग से शरीर को निरोग बनाएंगे। और योग का तो डेफिनेशन ही यही है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियों को रोककर हम योग करेंगे और आसन करेंगे, प्राणायाम, ये सब करेंगे और उससे हम स्वस्थ रहेंगे। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आज? हाँ, देखिए, जैसे कि योग सभी लोग करते हैं, सभी लोग आजकल क्या है, टीवी वगैरह ये सभी देख के करते हैं। आयुर्वेद का एक सिद्धांत बोलता है, जब भी हम कोई भी काम करते हैं उसका फल मिलना है तो सिद्धांत के अनुसार ही करना है। सुकार्तम सर्वभूतानां मतः। सो इसका मतलब है कि जब आप योगाभ्यास करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम पहले करते हैं, फिर बाद में आसन करते हैं, फिर बाद में ध्यान करते हैं। लेकिन इसका सही ढंग है करने का, पहले हम थोड़ा लूजनिंग एक्सरसाइज कर ले, उसके पश्चात आसन कर ले, उसके पश्चात प्राणायाम, उसके पश्चात ध्यान। इसी आधार पर, इसी सीक्वेंस में हम जब करेंगे तभी आपको फायदा मिलेगा। इसीलिए योग करते समय आप तुरंत टीवी या किताब देख के हम सीखना नहीं है, कोई विशेषज्ञ के संपर्क में आना है और वो जैसे आपके शरीर का और मानसिक स्थिति को देख के वो जैसे आदेश करेंगे उसी तरह करना है, ना कि एक किताबें या कोई टीवी देख के सीखना है। बिल्कुल, कैसे भी करके योग करना है। यदि निरोग रहना है, सकुशल रहना है और स्फूर्ति लानी है बॉडी में, तो कहीं ना कहीं योग और रोजमर्रा की जिंदगी में एक तरह से कहे कि महत्वपूर्ण निभा सकता है भूमिका। और उसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे साल मनाया जाता है। कैमरा सहयोगी गिरीश के साथ विशाल शर्मा, इंडिया न्यूज, जयपुर।
और चलिए अब चलते हैं जयपुर के विराटनगर, जहां संवाददाता रवि मित्तल ने लोगों से बातचीत की है। पूरे भारत में, विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 27 सितंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में घोषणा की थी कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय दिवस बड़े ही जोश उल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने योग दिवस मनाया है, योग भी किया है। उनसे जानेंगे कि योग करने से कितने लाभ हैं और आज इन्होंने क्या संकल्प लिया है। आज योग दिवस है, तो योग से कितने लाभ हैं? आज एकल अभियान अंचल अलवर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज विराटनगर में ये योग दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप सबको विदित है कि 21 जून को 2015 को योग दिवस प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में, भारत के ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के लोग योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आज जगह जगह ऐसे स्थान, विदेशों में भी, हमारी भारत भूमि पर तो है ही है, परंतु विदेशों में भी ऐसे स्थान है जहां योग दिवस के रूप में अनेकों युवा, वृद्धजन, मातृशक्ति योग कर रहे हैं। योग के लाभ अनेकों, ऐसे योग का ऐसा कोई लाभ, ऐसा कोई विषय नहीं जो लाभ मिलता नहीं हो। योग से व्यक्ति को जोड़ने का काम, शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ यदि रखना है तो व्यक्ति के जीवन में योग होना आवश्यक है। योग व्यक्ति के जीवन को निरोगी बनाते हैं। योग व्यक्ति को कर्म योगी बना करके कर्म क्षेत्र में कर्तव्य करने के लिए, कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रेरणा देते हैं। और योग जो हमारा माध्यम है, उसके माध्यम से एक विषय यह भी है कि भारत माता पुनः विश्वगुरु बने, भारत माता पुनः परम वैभव पर पहुंचे। तो उसके लिए आवश्यकता है कि हमारे युवा, हमारे भारतीय, हमारे सब लोग योग दिवस के रूप में नहीं, हर प्रत्येक दिन अपने जीवन में 365 दिन योग के रूप में मनावें। और योग जो हमारे पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जो हमें पौराणिक पद्धति से, हमारी परंपराओं से जो हमें दिया है, उस योग को आज आत्मसात कर आज प्रत्येक घर में, प्रत्येक के जीवन में, प्रत्येक संगठन में, प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह रोजगार युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, हर व्यक्ति के जीवन में योग आवश्यक है। भारत माता की जय। आज जो योग आपने किया है, आज योग दिवस है, इस पे आपने क्या संकल्प लिया है? योग दिवस पर हम सब संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं कि भारत माता पुनः विश्वगुरु बने, भारत माता पुनः परम वैभव पर पहुंचे। और हम सब एक संकल्पित युवा, जो ऐसे यहाँ नशे से मुक्त और भारतीय संस्कृति से युक्त ऐसे भारतीय युवा तैयार करने का संकल्प हम सब लोग लेकर के जा रहे हैं। एकल अभियान के माध्यम से, विभिन्न संगठनों के माध्यम से आज हम जो ये योग का कार्यक्रम करने जा रहे हैं, उसमें हम सब यही तय कर रहे हैं कि नशे से युक्त और भारतीय संस्कृति से युक्त भारतीय युवा एकत्रित करने हैं। भारत बताइए, भारत बताइए। इन्होंने बताया कि योग से बहुत लाभ है, शरीर स्वस्थ रहता है। हम आगे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है योग के बारे में। योग के बारे में आपका क्या कहना है? अभी भारत की, हमारा योग दर्शन पुरातन संस्कृति है। योग भगवान शिव ने शुरू किया, जो और नीचे चलते महर्षि पतंजलि अभी बताया, वो अष्टम योग दिया। उसमें 8 प्रकार के योग, उनमें अलग अलग भांति तरह लोग करते आए हैं। तो इसलिए अब एक भारत भूमि में भी एक ऋषि पैदा हुआ। जैसे अभी भाई योग को विश्व गुरु के रूप में ले जाने के चक्कर में हमने 143 देशों में प्रथम बार 2015 में पास करवाया। और आज पूरा विश्व योग की तरफ देख रहा है। और योग करता हुआ युवा और दृढ़ संकल्प ले रहा है कि हमको इस योग के साथ साथ निरोग भी रहना है और समाज को एक नई दिशा देनी है। इनका भी कहना है कि योग से काया निरोग रहती है और हमेशा योग करना चाहिए। आगे भी जानते हैं इनसे कि इनको योग के बारे में क्या कहना है। योग के बारे में आपको क्या कहना है? योग से हमको करने से शरीर सही रहता है, डॉक्टर वैद्यों के पास नहीं जाना पड़ेगा। अक्सर एकदम ऐसा लगा कि जैसे कि हम सवेरे सोते उठे, हमेशा सवेरे ही नजर आएगा। योग करने से सारे शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। आज आपने क्या संकल्प लिया योग के लिए? संकल्प ये लिया कि सारा भारत में चाहते हैं कि पूरे किसान हो, युवा हो और सभी संगठित लोग इसको योग करते रहें। इनका कहना है कि आज इन्होंने संकल्प लिया है, चाहे युवा हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे नौजवान हो, उनको सबको योग करना चाहिए और अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। आगे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि योग दिवस में इन्होंने क्या संकल्प लिया, जो योग के बारे में इनका क्या कहना है। जय श्री राम। सभी दर्शकों को योग दिवस की शुभकामना। बहुत बहुत योग हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि आज के खान पीन ऐसा ही हो गया कि योग नित्य करना चाहिए। हम ये अंचल के द्वारा ये संकल्प ले, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी योजना चलाई, जो आज विदेशों तक
दर्शाई जा रही है। जय श्री राम। लोगों का कहना है कि योग रोगों को दूर करता है और सभी सभी का ये कहना है कि हमेशा चाहे बूढ़े हों चाहे नौजवान हो सबको योग करना चाहिए। मैं रवि मित्तल, इंडिया न्यूज़ राजस्थान, विराटनगर। और चलिए अब चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने योग को लेकर लोगों से चर्चा की है। उनकी रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में बहुत से लोग नियमित रूप से योग करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी आपने योगाभ्यास किया। कौन सा आसन करते हैं और आप क्या मानते हैं कि किस तरह से लाभकारी है ये? योग में आसन, प्राणायाम ये सभी हैं। व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखता है। और आज के टाइम में व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है। योग केवल हमारे देश भारत में ही नहीं, आज संपूर्ण विश्व में लगभग 270 देश योग डे मना रहे हैं। ऐसे कौन से सरल आसन हैं जो एक व्यस्त दिनचर्या वाला व्यक्ति दिन में कम समय में कर सकता है? जैसे सुखासन, ताड़ासन, वर्षिकासन, पादहस्तासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, ये आसन हैं जिनको आराम से आदमी व्यक्ति कर सकता है और जीवन पर्यंत निरोग रह सकता है। आपने आज योगाभ्यास किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? जी बिल्कुल किया, और योग से काफ़ी फ़ायदा है सर। अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटली हेल्थ भी होना बहुत ज़रूरी है। खाली फिजिकल हेल्थ से इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जितना मेंटली हेल्थ से होगा। तो योग इसमें काफ़ी सपोर्टिव है और सर के द्वारा हमारे काफ़ी आसन कराए गए जो काफ़ी इफेक्टिव है। और कोशिश यही रहेगी कि अपने डेली रूटीन में इनको शामिल किया जाए। रेगुलर सभी को करना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट तो सबको निकाल के रोज़ योग आसन तो करना ही चाहिए। कौन से आसन जनरली आप जो अपने योग करने वाले आने वाले लोगों को करवाते हैं, या अलग अलग तरह के या अलग अलग पेशे के लोगों को उनके समय के अनुसार अलग अलग तरीके के आसन बताते हैं? जी सर, योग एक बहुत गहन विषय है जिसमें मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना बढ़ती है, परंतु आजकल को योग को चिकित्सा के रूप में भी लिया जा रहा है। तो हम मनुष्य को देखते हुए उसको पहले सूक्ष्म व्यायाम माने धीरे छोटे हल्के मूवमेंट से शुरू करते हैं, ताकि उसके शरीर में कोई व्याधि वगैरह हो तो उभर के बाहर आए तो हमें पता चले। उसके बाद हम बड़े बड़े आसन, वक्रासन और धनुरासन, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार जैसे कराए जाते हैं। उनमें भी कई सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। किसी की हार्ट बीट में दिक्कत होती है, हाई बीपी होती है, लो बीपी होती है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। किसी को वर्टिगो होता है, तो हमको ऐसी छोटी छोटी बीमारियों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसके अनुसार प्रोटोकॉल बना रखा है, उसके अनुसार हमको आसन कराने चाहिए। थोड़ी सी भी गलती ये इंसान को नुकसान दे सकती है, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप योगाभ्यास में कौन से आसन करते हैं जनरली? सर मैं ज़्यादा योगासन तो नहीं करता हूँ, वॉकिंग ज़रूर करता हूँ। पर हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार उसमें लिखा है कि निरोगी परम सुख निरोगी काया, तो उसके लिए योग करना आवश्यक है। और मैं तो शिव का पुजारी हूँ, तो शिव तो खुद योगी महायोगी है। आप क्या मानते हैं? योग बहुत ही अच्छा, आज योग दिवस है तो योगाभ्यास यहाँ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय प्रांगण में हुआ। योग से मानसिकता में बहुत फ़ायदा होता है। दैनिक योग दिनचर्या में योग करना बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। योग करने से मानसिक तनाव दूर होता है। डेली रूटीन में योग का पार्ट बनाएंगे हम लोग। आप क्या कहेंगे? सर योग तो ज़रूरी है ही है। दैनिक दिनचर्या में आज का जैसा खान पान और जीवन आज अपन जी रहे हैं, उसके लिए अगर अपने शरीर पे 10 मिनट भी योगा और एक्सरसाइज को दें तो सर अपने खुद के लिए बेहतर है। और ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाएं। आज हम भी हैं, घर पे भी हैं, सब में हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए 10 मिनट निकालना बहुत ज़रूरी है। और योग तो है ही है सर, मेंटली फिजिकली ये दोनों तरीके से शरीर में और अपने लिए ही फ़ायदा है, तो ज़रूरी है सर योग तो। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? आप रोजाना गार्डन में नियमित रूप से योग करता हूँ और योग बहुत अच्छी पद्धति है। कौन सा आसन किया करते हैं? कौन कौन से आसन? मैं ये वज्रासन, भुजंगासन और ताड़ासन सब आसन करता हूँ। जोधपुर में नियमित रूप से योगाभ्यास करने वाले लोग हैं। उनका मानना है कि शारीरिक व्यायाम तो इससे होता ही है, व्याधियों का नाश भी होता है और मानसिक तनाव से भी छुटकारा मिलता है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।
नमस्कार, बोलियो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मानवता के लिए योग विषय के तहत मनाया जा रहा है। इस विषय को महामारी कोरोना काल के दौरान योग द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को दर्शाने के लिए चुना गया है। कोविड-19 के दौरान योग ने लोगों को न केवल अपने विवेक, मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद की, बल्कि उनकी पीड़ा परेशानी को भी कम किया था। बता दें कि योग धर्म नहीं, एक विज्ञान है। ये कल्याण का विज्ञान है, यौवन का विज्ञान है, शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का विज्ञान है। स्वस्थ जीवन ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है, जो कि योग के द्वारा संभव है। हम अपने आप को कैसे निरोगी रख सकते हैं? योग कला की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग साधना का महत्व भारत के इतिहास का अभिन्न अंग है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपने भाषण में इसका जिक्र किया, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की 193 सदस्यों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के लिए हामी भर दी गई और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नाम दिया गया। सबसे पहले आपको अजमेर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता जावेद खान ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। आज योग दिवस है। पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में आज सैकड़ों जगहों के ऊपर योग का जो है कार्यक्रम बादस्तूर कराया गया है। प्रातः देखा गया है कि जगह जगह पर, उद्यानों में, जो सार्वजनिक जगह हैं वहाँ पर या चौपाटियों के आसपास बहुत से लोग योग करते देखे गए हैं। इसी क्रम में आज अजमेर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम खास चर्चा करेंगे योग दिवस के बारे में। इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से आज योग दिवस है, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि योग जो है रोग भगाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा आपने। करो योग, मिटाओ रोग। तो निश्चित रूप से योग दिवस आज जो 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, और ये डंका, भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है योग के माध्यम से। और योग तो ऐसी चीज़ है कि आप 12 महीने कीजिए तो कि आपके जितने रोग है वो सब मिटते हैं और आप फिट रहते हैं। फिट रहेंगे तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं एनर्जी पाते रहेंगे। एनर्जी होगी तो आप कहीं ना कहीं दिनचर्या आपकी व्यस्त रहेगी और अस्वस्थ रहेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी 12 महीने योग करना चाहिए। और जिस प्रकार से आज 21 जून को ये विश्व में योग दिवस मनाया जाता है, मैं तो कहता हूँ नियमित रूप से योग दिवस मनाना चाहिए, ताकि ये भारत के लोग जितने स्वस्थ रहेंगे निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में दिनचर्या स्वस्थ होगी। बिल्कुल सही बात है। 21 जून पे योग का तो होता ही है, लेकिन पूरी 12 महीने अगर योग हो तो बहुत बढ़िया है। क्या आप रोज़ प्रतिदिन योग करते हैं? बिल्कुल सर, मैं सालों से योग कर रहा हूँ। इसकी वजह से आज मेरी 50 ईयर्स एज है। आज मैं बिल्कुल फिट हूँ और योग करना भी सबको चाहिए। खाली 21 जून को नहीं, नियमित रोग ये अपने योग करना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग बाग जो है 21 तारीख को ज़्यादा जुटते हैं, 21 जून को ज़्यादा एकदम इकट्ठे होते हैं योग करने के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, खाली 21 जून को नहीं, ये रोज़ अपने जीवन में 24 घंटे में आधा घंटे का समय ये अपने योग के लिए निकालें। डेली नहीं करना चाहिए योग। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इनकी ये बता रहे हैं 55 साल की इनकी उम्र है और बिल्कुल फिट फॉर है ये। 50 पूरी तरीके से बिल्कुल फिट बता रहे हैं। ये प्रतिदिन ये आधा घंटा अपने योग के लिए ज़रूर निकालते हैं, जिससे ये अपने पूरे स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। आपकी क्या राय इस बारे में? मेरी राय तो सर ये बहुत बढ़िया, रोग भी इससे ख़त्म होते हैं। मतलब आजकल जो बीमारी हो रही है, डायबिटीज़ वगैरह, आप जो भी ले लो बीमारी हो रही है, वो आदमी योग नहीं कर रहा है तो उसकी वजह से सब बीमारियाँ हो रही है। अगर योग करना चालू कर दे इंसान तो मतलब 1 घंटा तो देना ही चाहिए कम से कम उसको। मैं खुद दिन में मतलब गाड़ी है मेरे पास, सब कुछ है, बाकी मैं गाड़ी यूज़ करता नहीं, पहले ज़्यादा चलना पसंद करता हूँ क्योंकि आज मैं फिट हूँ उस वजह से। देखिए, इन्होंने कितनी बढ़िया बात बोली कि इनके पास गाड़ी है, वाहन है, कार, मोटरसाइकिल सब कुछ है, लेकिन बावजूद इसके भी ये पैदल और साइकिल पे चलना ज़्यादा पसंद करते थे, ताकि जिससे क्या है बॉडी का संतुलन बना रहे और पूरे दिन भर में ये 1 घंटे योग को पूरा देते हैं। तो इसका एक संदेश होना चाहिए देश भर के अंदर कि जो 21 जून के ऊपर योग दिवस बनाया जाता है, प्रतिदिन योग दिवस अगर इंसान अपनी दिनचर्या में उतार लेगा तो शायद हमारे देश का एक युवा, एक महिला जो है चुस्त और तंदुरुस्त रहेगी, जिससे हम पूरे स्वस्थ और मस्त रहेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए सीरत अली के साथ जावेद खान, अजमेर। अब चलते हैं वैर, जहां पर हमारे संवाददाता हरदेव ने योगा को लेकर लोगों से चर्चा की है। देखिए रिपोर्ट।
जो कार्मिक हैं और जन सामान्य हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जो कि एक अभूतपूर्व योग के प्रति जागरूकता आज देखी जा रही है, वह निश्चय ही लाभकारी है। और यदि आगे भी लोग इसे दिनचर्या में अपनाएंगे तो उनके जिस प्रकार से उम्र से पहले बुढ़ापा आने की जो प्रक्रिया है उसकी रोकथाम होगी, उम्र से पहले बाल काले होने की स्थिति होगी उसमें भी रोकथाम होगी, बाल सफेद नहीं होंगे। इस तरह की हमको आदरणीय वैद्य जी ने बताया और ज़रूर इसको हम आगे अपनाते हैं। तो इन्होंने योग के महत्व के बारे में बताया, यहाँ और भी हैं तो सबसे उनसे बात करते हैं। आप कौन कौन सा योग करते हैं? योग को कितने पार्टों में बांटा गया है? योग तो जीवन का व्यवस्थित एक नाम है और भारत के ऋषि महर्षियों द्वारा पूरे विश्व को दिया हुआ एक बहुत अतुलनीय उपहार है। और योग तो एक सिस्टमेटिक है। योग से चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का जहाँ निरोध होता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा स्रोत का नाम है। ये जीवन में मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का एक नाम है। योग को हम बांट नहीं सकते। योग तो एक योग है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, एक अच्छे, एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से, एक नियमित ढंग से, और उसको मैनेजमेंट ढंग से हम कैसे कर सकते हैं। योग जीवन शैली का एक भाग है। आप कौन कौन से योग करते हैं? मैं आसन से लेके, प्राणायाम से लेके, कपालभाति, अनुलोम विलोम सारे योग में करता हूँ और करवाता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश की जनता के लिए के साथ ही उपखंड भुसावर तहसील के जनप्रतिनिधि सभी के लिए ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से पूर्व से ही, प्राचीन से ही हमारी जिस प्रकार 6 ऋतुएं मानी गई हैं आयुर्वेद के मत से और दिनचर्या से जुड़ी हुई जितनी भी कार्यशैली है उसी में योग का हिस्सा भी माना गया है। तो नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है, ज्ञानेंद्रियां स्वस्थ रहती हैं, मानसिक तनाव आदि इत्यादि जो भी बीमारियां आज के उसमें परिप्रेक्ष्य में देखने को मिल रही हैं उन सभी से व्यक्ति को या रोगी को लाभ मिलता है। ये मैं पूरा आश्वस्त करता हूँ आपको कि नियमित, चाहे व्यक्ति प्रतिदिन 30 मिनट ही योग करे लेकिन नियमित करे। जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ शास्त्र रक्षणम आत्रस्य विकासनम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आत्रस्य विकास यानी रोगी के रोग का निवारण तभी संभव है। जो कार्मिक हैं और जन सामान्य हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जो कि एक अभूतपूर्व योग के प्रति जागरूकता आज देखी जा रही है, वह निश्चय ही लाभकारी है। और यदि आगे भी लोग इसे दिनचर्या में अपनाएंगे तो उनके जिस प्रकार से उम्र से पहले बुढ़ापा आने की जो प्रक्रिया है उसकी रोकथाम होगी, उम्र से पहले बाल काले होने की स्थिति होगी उसमें भी रोकथाम होगी, बाल सफेद नहीं होंगे। इस तरह की हमको आदरणीय वैद्य जी ने बताया और ज़रूर इसको हम आगे अपनाते हैं। तो इन्होंने योग के महत्व के बारे में बताया, यहाँ और भी हैं तो सबसे उनसे बात करते हैं। आप कौन कौन सा योग करते हैं? योग को कितने पार्टों में बांटा गया है? योग तो जीवन का व्यवस्थित एक नाम है और भारत के ऋषि महर्षियों द्वारा पूरे विश्व को दिया हुआ एक बहुत अतुलनीय उपहार है। और योग तो एक सिस्टमेटिक है। योग से चित्तवृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का जहाँ निरोध होता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा और प्रेरणा स्रोत का नाम है। ये जीवन में मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का एक नाम है। योग को हम बांट नहीं सकते। योग तो एक योग है जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, एक अच्छे, एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक व्यवस्थित ढंग से, एक नियमित ढंग से, और उसको मैनेजमेंट ढंग से हम कैसे कर सकते हैं। योग जीवन शैली का एक भाग है। आप कौन कौन से योग करते हैं? मैं आसन से लेके, प्राणायाम से लेके, कपालभाति, अनुलोम विलोम सारे योग में करता हूँ और करवाता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश की जनता के लिए के साथ ही उपखंड भुसावर तहसील के जनप्रतिनिधि सभी के लिए ये आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरह से पूर्व से ही, प्राचीन से ही हमारी जिस प्रकार 6 ऋतुएं मानी गई हैं आयुर्वेद के मत से और दिनचर्या से जुड़ी हुई जितनी भी कार्यशैली है उसी में योग का हिस्सा भी माना गया है।
तो आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थ शास्त्र रक्षणम आतरस्य विकार पूर्णम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतरस्य विकार यानी रोगी के रोग का निवारण तभी संभव है नियमित प्रकृति से जुड़े रहें, प्रकृति से दूर नहीं जाएं। ये प्रकृति का अभिन्न अंग है। जिस तरह से खान पान ये हमारी दिनचर्या के साथ भी जुड़ा हुआ है। योग को नियमित करना चाहिए। मैं प्रत्येक नागरिक से आप सभी के साथ में मैंने पहले भी मंच से ये कहा था कि रोग हमेशा योग करने से काया निरोग ही रहती है। ये मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि योग नियमित ही करना चाहिए, इतना ही मैं कहूँ। योग और प्राणायाम तो निश्चित रूप से शरीर में वो रोग जो जिन कारणों से होते हैं उन कारणों को ही निर्मूल कर देते हैं। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अगर स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो उसके लिए योग ही एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे ना सिर्फ नर्वस सिस्टम बल्कि शरीर के जो हमारा हड्डियों का ढांचा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर, इस सब स्तर पर कार्य होता है। और योग हमारे मेटाबॉलिज्म और इसको सबको प्रभावित करता है, पाचन अच्छा रखता है, श्वसन क्रियाओं में प्रॉपर इजाफा करता है अगर कोई रोग है तो। और इसका एक वैज्ञानिक साइंटिफिक कारण है कि योग हमारे पूरे शरीर को व्यवस्थित कर देता है, भावनात्मक स्तर पर, मन के स्तर पर, शरीर के स्तर पर। तो योग तो एक अद्भुत है। कौन कौन से योग करते हो? मैं सूर्य नमस्कार, उसके बाद में त्रिकोणासन, हलासन, वज्रासन, पद्मासन और इसके साथ में कुछ प्राणायाम, इस तरह से बैठने वाले, खड़े होने वाले, लेटने वाले, उल्टे और सीधे होकर, ये सब तरह के आसनों में लगभग 5-5 आसन में करता हूँ। तो लगभग 1 घंटा इसमें लगता है और मैं देखता हूँ कि इसका अद्भुत लाभ है। पूरे शरीर में एनर्जी का लेवल, जिस दिन हम योग सुबह प्रातः कर लेते हैं, एक अलग ही स्तर रहता है एनर्जी का। बाकी तो जिस दिन नहीं करते उस दिन अलसा हुआ शरीर रहता है, थोड़ी एक्टिवनेस कम रहती है। एक ही दिन में योग करने से उसका असर हमें पूरी तरह से महसूस होता है। आयुर्वेद विभाग में योग का भी महत्व बताएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद विभाग में योग का बहुत विशेष महत्व है। योग भगाए रोग, योग हमारे शरीर के लिए बहुत परम आवश्यक है और योग करने से हमेशा निरोग रहता है शरीर। और योग एक ऐसा साधन है जिससे लंबी आयु, लंबा अच्छा स्वास्थ्य जिया जा सकता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता के लिए योग दिवस पर? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा, हमारे जो ऋषि मुनियों का ये जो अनुपम उपहार है, ये विश्व में प्रचारित हुआ है। पूरा एक अलग ही स्तर रहता है एनर्जी का। बाकी तो जिस दिन नहीं करते उस दिन अलसा हुआ शरीर रहता है, थोड़ी एक्टिवनेस कम रहती है। एक ही दिन में योग करने से उसका असर हमें पूरी तरह से महसूस होता है। आयुर्वेद विभाग में योग का भी महत्व बताएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद विभाग में योग का बहुत विशेष महत्व है। योग भगाए रोग, योग हमारे शरीर के लिए बहुत परम आवश्यक है और योग करने से हमेशा निरोग रहता है शरीर। और योग एक ऐसा साधन है जिससे लंबी आयु, लंबा अच्छा स्वास्थ्य जिया जा सकता है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश की जनता के लिए योग दिवस पर? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा, हमारे जो ऋषि मुनियों का ये जो अनुपम उपहार है, ये विश्व में प्रचारित हुआ है। पूरा विश्व आज के दिन योग करता है। और निश्चित रूप से हॉस्पिटलों में जो भीड़ लग रही है, सरकारों पर स्टाफ बढ़ाने का जो दायित्व रहता है, दवाइयों का खर्चा होता है, परिवार में बजट बिगड़ जाता है बीमारियों के कारण से। अगर व्यक्ति योग को अपनाएगा तो 80-90% तक बीमारियों का खतरा टाला जा सकता है और व्यक्ति शतायु होकर अपने जीवन को पूर्ण करेगा। ऊर्वा रुक्म बंधनान मृत्युर्मुक्षीय यमा मृता, अर्थात जैसे पका हुआ खरबूजा अपनी आयु पर आकर मृत्यु को प्राप्त करता है, ऐसे ही स्वस्थ रहते हुए मृत्यु के समय व्यक्ति बिना कष्ट के, बीमारियों से बिना कष्ट पाए हुए अपने उसको प्राप्त करेगा पूरे जीवन आयु को। ऐसा ऋषि मुनियों ने लिखा है और बहुत से लोगों ने ये सिद्ध भी कर दिया है कि जो योग करेगा वो निश्चित रूप से अनेक जीर्ण बीमारियां, असाध्य रोग योग से ठीक होते हैं। अब आप इसमें ले लिया हड्डियों के दर्द में, श्वास संबंधी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने के लिए अगर किसी को अस्थमा है वो प्राणायाम कर ले 15 मिनट रोजाना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और निश्चित रूप से 1 महीने में उसका इफेक्ट आ जाता है, तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे योग दिवस के ऊपर? योग प्रत्येक व्यक्ति को जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा बनना चाहिए। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए आहार का महत्व होता है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग का बड़ा महत्व होना चाहिए और वो समझे और वो करे। योगा इज़ द मेन सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिजीज़। सारी बीमारियों का समूल अगर नष्ट करना है तो योग आप अपनाएं।
योग करें, योग भगाए रोग, इस तरीके से पूरा ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन शैली का हिस्सा बने, ऐसी मेरी कामना है और ऐसी मैं संदेश देना चाहता हूँ प्रत्येक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ हमारी भुसावर जो स्कूल है यहाँ पर चर्चा हुई है योग प्रशिक्षकों से, तो इनका ये कहना है कि योग हमेशा नियमित करना चाहिए और विभिन्न प्रकार के योगासन हैं उनसे शारीरिक नहीं मानसिक विकास भी होता है और आदमी स्वस्थ रहता है। उन्हें वर्तमान समय में जो विभिन्न प्रकार की जो बीमारियाँ घेरे हुए हैं वो योग करने से दूर हो जाती हैं। कैमरा पर्सन शुभम गुप्ता के साथ इंडिया न्यूज़ के लिए हरदेव कटारिया। चलिए अब चलते हैं लूणी, जहां पर हमारे संवाददाता ने योग के विषय पर लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। लूनी में भी आज उपखंड स्तरीय योग दिवस मनाया गया। आज हमारे साथ मेड़तिया साहब है, उनसे जानते हैं कि वो योग दिवस पर क्या कहना चाहते हैं। मैं संतू सिंह मेड़तिया, न्यूरोथेरेपिस्ट एक्सपर्ट, मेड़तिया आरोग्य केरला केंद्र नरनड़ा जोधपुर। मैंने आज 8वें विश्व योग दिवस के ऊपर लूणी ब्लॉक के अंदर मैंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थना, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं मंत्रों के साथ और योग, प्राणायाम और मेडिटेशन और कई इंटीरियर ऑर्गन के बारे में जानकारी दी लोगों को बहुत ही अच्छा आनंद महसूस हुआ। और मैंने कई प्रकार की बीमारी के बारे में जानकारी दी, DIP डाइट के बारे में बताया और भोजन कैसे, दिनचर्या के बारे में जानकारी दी। सब प्रकार से बॉडी को कैसे ठीक रखें कि स्वस्थ रहे। जो ये DIP डाइट ऐसी डाइट है जिसमें कुछ जो मनुष्य स्वस्थ है वो कभी स्वस्थ रहेंगे ज़िंदगी भर, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो बीमार है बीमारी से दूर हट जाएंगे वो। इस प्रकार से मैंने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। हमारे साथ इस समय आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उनसे भी बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मैं अर्जुन सिंह चारण, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी लूणी में। आज 8वें योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आज अच्छा कार्यक्रम हुआ। यहाँ पे श्री मेड़तिया साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया यहाँ पे। और ये योग है, योग का मतलब होता है जोड़ना, स्वास्थ्य को शरीर से जोड़ना, मन को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है योग का। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़े। बीमार पड़ने के बाद में चिकित्सा करना, परेशानी मानसिक शारीरिक रूप से, तो इन क्रियाओं से हम हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं, समाज को स्वस्थ रख सकते हैं, हमारा देश स्वस्थ रहेगा, यही मेरी कामना है। आज योग दिवस था, उपखंड स्तरीय यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था और मेड़तिया साहब ने यहाँ पर सारे जो योग के आसन है वो बताए थे। और यहाँ पर जो महिलाएं, ग्रामीण और उपखंड स्तरीय जो यहाँ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, उन्होंने भाग लिया था। मैं साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़ लूनी। तो आपने देखा कि योग को लेकर लगातार लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता ले रहे हैं और हमने अपने संवाददाताओं के जरिए आपको अलग अलग शहरों के लोगों की राय योग को लेकर बताई है। अब बीकानेर आपको लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने योगा के विषय पर लोगों से बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। रोग से मुक्ति के लिए योग का आज योगा दिवस मनाया गया है। योगा दिवस में कुछ लोग हैं जो आज योग दिवस में किस तरह से संकल्प लेते हैं, किस तरह से अपने जीवन में संकल्प को उतारते हैं। हमारे साथ कुछ लोग बात करते हैं। योग दिवस में आप क्या संकल्प लेते हैं, किस तरह से जो है योग मनाने का लोगों को संकल्प देते हैं। देखिए, कहा जाता है योग भगाए योग का अगर हम नियमित अभ्यास करते हैं तो किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी तरह की चाहे मानसिक बीमारी हो चाहे शारीरिक बीमारी हो, वह दूर होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हजारों लाखों वर्ष पहले जो एक योग के रूप में हमें जो वरदान दिया था, उसको अगर हम नियमित रूप से अपने जीवन में उतारें तो मेरा ये मानना है कि जो पूर्ण रूप से जिसको हम कहते हैं कि हम सर्वसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप आज योग दिवस में किस तरह से संकल्प लेते हैं और नियमित योग के लिए क्या फायदे रहते हैं। देखिए, अभी हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और इसकी थीम है मानवता के लिए योग। तो इस वर्ष मैं यही आप सबसे अपील करूंगा कि योग को अपनी जीवनचर्या में शामिल करें, क्योंकि योग केवल प्रदर्शन नहीं है, इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। और निश्चित रूप से आप नियमित योगाभ्यास करते हैं तो आपका शरीर, मन और आपकी इंद्रिया ये सब स्वस्थ रहते हैं। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सब धर्मों का माध्यम हमारा शरीर है, इसलिए शरीर को आधुनिक दौर में स्वस्थ रखने का एकमात्र जरिया योग है। आप इस योग दिवस में क्या संकल्प ले रहे हैं। क्या मानते हैं आपने युवा है संकल्प किससे लिया। योग हमारे जीवन में एक अच्छा अनुभव देने वाला है और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा योगा कर्म सुख कर्मों में अगर कुशलता नहीं है तो योग बहुत जरूरी है।
कर्मों में कुशलता लानी है, उसके लिए योग जरूरी है। युवाओं ने जिस तरह से बताया कि यार योग दिवस पर हम कई चीज़ योग नियमित योग करने का संकल्प ले रहे हैं, जिससे अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे और मानसिक रूप से भी पूरी तरह से ठीक रह सके। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। तो फिलहाल बोलो राजस्थान में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।